गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बड़ी ई की मात्रा। क्या पढ़ेंगे? बड़ी ई की मात्रा। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ करते हैं? व्यंजन वर्ड के पहले। ओके। और उसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे? छोटी ई के पहले आ की मात्रा। तो आई होप आप आ की मात्रा का प्रयोग करना और छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करना अच्छे से सीख गए होंगे। उसकी पहचान आपको हो गई होगी अच्छे से, उससे शब्द बनाना सीख गए होंगे और उससे बने वाक्यों को भी पढ़ना आप भली भांति सीख गए होंगे। तो इसी प्रकार आज हम लोग बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे, उसकी पहचान करेंगे और उसका उच्चारण कैसे किया जाता है ये सीखेंगे और उसका प्रयोग हम कहाँ कैसे करते हैं ये भी सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग शुरू करें। ओके, वेरी गुड। तो बड़ी की मात्रा पढ़ाने से पहले हम छोटी की मात्रा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। छोटी की मात्रा का उच्चारण हम कैसे कर रहे थे? सिंगल साउंड में कर रहे थे, जैसे ई बोल रहे थे ना, धीमे स्वर में आवाज निकल रही थी। लेकिन जो बड़ी ई की मात्रा होती है उसका उच्चारण हम करते हैं ई, है ना। छोटी ई का ई और बड़ी ई को ई बोलते हैं। यानी कि जो बड़ी ई का उच्चारण होता है, स्वर का उच्चारण होता है, वो लंबा होता है और तेज होता है ना। डबल साउंड होता है इसमें। तो और इसकी पहचान क्या है? यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और उसके बगल में एक खड़ी पाई और उसके ऊपर से एक टोपी लगी हुई है। जैसे छोटी की मात्रा थी वैसे ही बड़ी की मात्रा थी, लेकिन छोटी का हम लेफ्ट साइड से प्रयोग करते हैं और बड़ी की मात्रा का प्रयोग हम राइट साइड से करते हैं। यानी जो भी अक्षर, जो भी व्यंजन वर्ड होता है उसमें अगर छोटी की मात्रा वाला अक्षर हो या शब्द हो तो उसका प्रयोग, छोटी की मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन वर्ड के पहले लगाते हैं और ये जो बड़ी ई की मात्रा है इसका प्रयोग हम लोग व्यंजन वर्ण के बाद लगाते हैं। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि छोटी ई की मात्रा को हम व्यंजन वर्ण के पहले प्रयोग करते हैं और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम व्यंजन वर्ण के बाद प्रयोग करते हैं। ओके, अंडरस्टूड? वेरी गुड। जैसे देखिए यहाँ पे आपको कुछ अक्षर दिख रहे हैं बॉक्स में, है ना। आपके बुक में है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ देखिए क, तो क पे यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है। किसकी मात्रा? बड़ी ई की मात्रा। तो जब हम बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? की। वहाँ पे क्या था? छोटी ई की मात्रा में क के पहले जब लगा था तो हम उसका उच्चारण कैसे कर रहे थे? की, है ना। लेकिन जब हम क के साथ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी कि व्यंजन के बाद जब हम ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? की। दोनों में अंतर लग रहा है ना आपको? वहाँ पे क्या था? की और यहाँ पे की। वहाँ पे हम धीमे स्वर में उच्चारण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लंबे स्वर में तेज बोल रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार चौ पे बड़ी की मात्रा लग गई तो क्या हो गया? ची। टॉ पे बड़ी की मात्रा लग गई तो टी। तौ पर बड़ी ई की मात्रा लग गई तो ती और पौ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दिए तो हो गया पी। इस प्रकार क से लेकर के ह तक जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण हैं, आप उस पे बड़ी ई की मात्रा लगा करके पहले तो आप क्या करोगे? एक पेज पे क से लेकर के ह तक के व्यंजन वर्ण लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बड़ी ई की मात्रा का
प्रयोग करोगे यहाँ पे। जैसे क है तो क के आगे बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, ख है तो ख के आगे बड़ी ई की मात्रा, इस तरह लेकर के ह तक के जितने भी व्यंजन वर्ड है उस पर बड़ी ई की मात्रा लगाओगे और लगाने के बाद उसका उच्चारण करोगे, उसको पढ़ोगे। ओके, तो इस तरह क्या होगा, आपको मात्रा का भी ज्ञान हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा को आप अच्छे से समझ जाओगे, उसकी पहचान कर लोगे, उसका प्रयोग कहाँ करना है ये सीख जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? चलिए, तो हम लोग इतना तो समझ गए कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हमें कहाँ करना है, कैसे करना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है दीप, हाथी, है ना। तो हम बहुत बार क्या होता है, हम बोलने को तो बोल लेते हैं, सारे शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमको उसको राइट कैसे करना है ना। जब हमें मात्राओं का ज्ञान हो जाता है तो हमें लिखने में आसानी होती है। तो आज हम बड़ी ई की मात्रा के साथ वर्डों का प्रयोग करेंगे और उससे हम शब्द भी बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो पर बड़ी ई की मात्रा दी, प क्या हो गया, दीप, दीप। अगर यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी होती तो हम इसका उच्चारण कैसे करते, दीप। तो दीप, दीप शब्द नहीं सही होगा, हम इसको बोलेंगे दीप। तो इसलिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगी। ओके, हाथी, तो हाथी में हा और थ पर बड़ी की मात्रा हाथी। समझ में आ रहा है? चलिए, नेक्स्ट पिक्चर में कौन सा क्या दिख रहा है आपको, मछली, और दूसरे में बकरी। तो हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो तुरंत उसका हमको नाम तो पता होता है, मछली हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसको लिखना कैसे है हमें नहीं पता था। हमें वहाँ पे कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है, कौन से अक्षर का प्रयोग करना है हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे क्या होगा, म, छ और ल पर बड़ी की मात्रा ली, क्या हो जाएगा, मछली। अब आप यहाँ इसको पढ़ करके समझ करके आप मछली लिखना भी सीख जाओगे। ओके, बकरी, ब क र पर ई की मात्रा री, बकरी। ओके, ऐसे ही है इमली और नाशपाती। तो इमली को कैसे लिखेंगे, ई म ल पर ई की मात्रा ली, इमली। नाशपाती को ना श पा त पर ई की मात्रा ती, त पर बड़ी ई की मात्रा ती, नाशपाती। ठीक है बच्चों, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ना बड़ी ई की मात्रा से शब्द बनाना। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे देखिए शब्द ज्ञान, वहाँ पे हम मात्रा का ज्ञान कर रहे थे और यहाँ पे हम ई की मात्रा वाले बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको अपनी कॉपी में भी राइट करके लर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं कुछ शब्दों को रीड करूँगी, मेरे साथ आपको भी रीड करना है। न पर बड़ी की मात्रा नी, र, क्या हो जाएगा, नीर। ख पर बड़ी ई की मात्रा खी, र, खीर। प पर बड़ी ई की मात्रा पी, र, पीर। ख पर बड़ी ई की मात्रा खी, ल, खील। झ पर बड़ी ई की मात्रा झी, ल, झील। न पर बड़ी ई की मात्रा नी, म, नीम। इसी प्रकार ये जितने भी शब्द इस बॉक्स में आपको दिख रहे हैं उन सबको आप क्या करोगे, अक्षर और मात्राओं, बड़ी की मात्राओं को मिला मिला करके पढ़ोगे और उससे शब्द का उच्चारण करोगे। ठीक है, इस प्रकार आपको बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों का भी ज्ञान हो जाएगा, उसको लिखना सीख जाओगे, पढ़ना सीख जाओगे। ओके, तो आपने आज क्या क्या सीखा, बड़ी ई की मात्रा का पहचान करना सीखा, उसके बाद बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखा कि हम व्यंजन वर्णों के साथ बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करना सीखा। आपको ये भी पता चला कि बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अक्षर के पहले करते हैं कि अक्षर के बाद करते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, व्यंजन वर्ण के
बाद करते हैं बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग। जैसे क पर बड़ी ई की मात्रा की, ख पर बड़ी ई की मात्रा खी, ग पर बड़ी ई की मात्रा गी। ओके, इस हम इसका उच्चारण करते हैं। इसका उच्चारण करते समय बड़ी की मात्रा जब व्यंजन वर्णों के साथ प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण लंबा और तेज हो जाता है। ठीक है, इसकी ध्वनि लंबी निकलती है। उसके बाद हम ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ा, जाना और समझा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग को क्या करना है, इसमें से 10 बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अपनी कॉपी में राइट करना है। चीटिंग करके नहीं राइट करना है। ओके, पहले आप इन सारे शब्दों को, बड़ी ई की मात्रा वाले सारे शब्दों को पढ़ेंगे। जब समझ में आ जाएगा अच्छे से, तब आप बिना देखे, ज़रूरी नहीं है ये जो बॉक्स में दिया है वही शब्दों को लिखें आप और भी कोई भी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को सोच करके उसको अपनी कॉपी में राइट करोगे। कम से कम 10 शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले 10 शब्द को अपनी कॉपी, फेयर कॉपी में राइट करना है और उसको लर्न करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।